कैसी चल रही है? सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस। पिंकी लग रहे हो, क्या बात है। अच्छा ये बताओ बेटा, पिछली क्लास को कितने बच्चों ने रिवाइज किया? सच सच बताना। पिछली क्लास में कितने बच्चों ने रिवाइज किया? लो भाई, अपनी जेब से 5 का सिक्का निकला है, बड़ा मजा आया। अपनी जेब से 5 का सिक्का मिला है, बहुत अच्छा लगा भाई। आज जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की उसको 5 रुपए का सिक्का हवा में उछाल के दिखाया जाएगा, ठीक है? और ये हमने रख लिया साइड में। हाँ, ये सारे नहीं तो खतरनाक है, छीन ले जाते हैं भाई। ठीक है। चलिए जी, बहुत सारा प्यार। शुक्रिया अब्दुल भाई, हैंडसम लग रहे हो जी। शुक्रिया भाई। तो आज हम लोगों को जो कहानी समझनी है वो बड़ी प्यारी है, और हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो टेंस का आज कंपैरेटिव एनालिसिस पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो आज टेंस में हम बहुत प्यारी सी चीज समझने वाले हैं, और ये आपके कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप बहुत ध्यान से इस चीज को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से इस चीज को समझने का काम करेंगे, ठीक है? तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, हम कहानी को समझने का काम करते हैं। आप कहानी को समझने का काम करते हैं। इसे हम कहते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस, ठीक है? यानी कि तुलनात्मक विश्लेषण, ठीक है? हम इस तुलनात्मक विश्लेषण में एक नहीं दो अलग अलग टेंसेस को उठाकर चलेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। हम इसमें एक नहीं दो अलग अलग टेंसेस को एक साथ उठाकर चलेंगे और उनके बीच आपस में तुलना करके देखेंगे, ठीक है ना? फाइन। अरे भाई स्मार्ट लग रहा हूं, थैंक यू सो मच। फाइन, ठीक है जी। तो भाई पहले कहानी समझेंगे। चाय नहीं पिलाऊंगा आज, चाय नहीं पिलाऊंगा, ठीक है भाई? फाइन, चाय नहीं पिलाऊंगा भाई। अनीश भाई, पढ़ाने दे प्लीज, हाथ जोड़ के निवेदन है भाई, पढ़ाने दे मेरे भाई। ठीक है भाई, चाय नहीं पिलाएंगे आज, सीधी बात करेंगे पहले पढ़ाई की। चाय बीच बीच में आती रहेगी आप लोगों के लिए, ठीक है ना जी? तो आज मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझने का काम करते हैं। कहानी क्या है, कंपैरिजन करके हम टेंसेस को पढ़ेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले कंपैरिजन जो करने वाले हैं, हम सबसे पहला कंपैरिजन करने वाले दो टेंसेस के बीच। ध्यान से देखो, वो दो टेंसेस कौन से हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन से दो टेंसेस हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। इसे हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है भाई? इन दोनों के बीच हमें फर्क समझना है कि इन दोनों के बीच में क्या फर्क है, ठीक है? हाँ या ना? ठीक है भाई, इन दोनों के बीच क्या फर्क है? आओ इनको समझने का काम करते हैं। बुक से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अरे भाई भी टॉपिक तो कंप्लीट होने दे मेरे भाई, अजीब इंसान है। पहले टॉपिक कंप्लीट होने दे, उसके बाद ही तो बात समझेंगे भाई। फर्जी बात कर रहा है बिना बात। आओ बच्चों, बाकी बच्चे पढ़ाई पे ध्यान देंगे। अब हमें जो समझने को मिलेगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के बीच का हमें एक फर्क समझना है। और सबसे पहले हम लोग लपेटेंगे इस प्यारी सी बातचीत को। और मेरे बच्चों ध्यान से इस चीज को हमें समझना है कि जब हम इस प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो सबसे पहला फंक्शन हम लोगों को यही समझना है। जब हम मेंशन करना चाहते हैं, क्या मेंशन करना चाहते हैं? जब हम मेंशन करना चाहते हैं किसी भी तरीके की हैबिट, किसी भी तरीके की हैबिट। मैं अगर आपसे पूछूं मेरे बच्चों, ठीक है जी, मैं अगर आपसे पूछूं हैबिट कहते किसे हैं? चलो मेरे बच्चों फटाफट से एक बार बताओ, बताओ। आपके हिसाब से मुझे बताओ फटाफट से, ये हैबिट क्या होती है? चलो फटाफट से बताओ, बताओ बताओ बताओ। जब आप इसकी बात कर रहे हैं हैबिट की, तो सभी बच्चे ठीक बता रहे हैं। हैबिट का मतलब क्या हो गया? जिसे हम कहते हैं क्या चीज? जो काम आप बार बार करते हैं, है ना, आदत। इसी हैबिट को हम एक और नाम से जान सकते हैं, और इसी चीज को हम रूटीन एक्शन के नाम से भी जानते हैं। इसी हैबिट को हम एक और नाम से जानते हैं बच्चों, किस नाम से भाई? रूटीन एक्शन। यानी कि जो हमारा रूटीन है, अरे हाँ ना, जो हमारा रूटीन है, ठीक है भाई? अब मैं आपके सामने इस बात को समझने के लिए दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलूंगा। बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों। इस बात को समझने के लिए मैं आप सभी के सामने दो छोटे छोटे सेंटेंसेस बोलूंगा। आपको ध्यान से सुनना है, समझना है, और मुझे बताना है इन दोनों सेंटेंसेस में कौन सा सेंटेंस हैबिट को बता रहा है,
ठीक है। इन दोनों में से कौन सा जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, आपको ये बताना है इन दोनों में से कौन सा सेंटेंस जो है वो हैबिट है। ठीक है, मैंने आपके सामने पहला सेंटेंस कहा, ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूं। दूसरा वाक्य मैंने कहा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूं। तो इन दोनों कहे हुए वाक्य में आपके हिसाब से कौन सा एक्शन है जो मेरी हैबिट या रूटीन एक्शन को बता रहा है? चलो भाई दिमाग लगाओ। सेंटेंस वन मैंने कहा मैं अखबार पढ़ता हूं, ठीक है। फिर सेंटेंस नंबर टू मैंने आपको कहा मैं हर सुबह अखबार पढ़ता हूं। तो आप मुझे सोच के बताओ कि इन दोनों में कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो मेरी हैबिट आपके सामने बताने का काम कर रहा है? बिल्कुल सही कहा आपने सर, सेकंड सेंटेंस। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने सर, सेकंड सेंटेंस। ठीक है, आपने सेकंड सेंटेंस की बात कही, बिल्कुल ठीक कही। फाइन, अब मुझे बताओ बेटे सेकंड सेंटेंस क्यों है हैबिट? चलो भाई अब कहानी को समझते हैं। देखो ध्यान से, आपने कहा सर सेकंड सेंटेंस, आपने क्या कहा? सेकंड सेंटेंस। और सेकंड सेंटेंस क्यों है एक हैबिट या रूटीन? क्योंकि आपने कहा जी इसके अंदर हमें लिखा हुआ मिल गया क्या चीज? इसके अंदर हमें लिखा मिल गया हर सुबह। अरे हाँ ना, यानी कि जब भी आप किसी भी ऐसी आदत की बात करें या फिर आप किसी भी रूटीन एक्शन की बात करें, तो हैबिट को या रूटीन एक्शन को बताने के लिए आप लोगों को जरूरत पड़ती है कुछ ना कुछ कीवर्ड्स की। ठीक है ना बच्चों? आओ बेटे, अब इस बातचीत को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे शब्द जो हमें टेंस पहचानने में मदद करते हैं, ऐसे शब्दों को हम कहते हैं एक प्यारी सी चीज, और इसे हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कीवर्ड। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? इस प्यारी सी चीज को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड। ठीक है ना, यानी कि जो हमें टेंस को पहचानने में मदद करे। कीवर्ड क्या कहा मैंने? जो हमें टेंस को पहचानने में मदद करे। ठीक है मेरे बच्चे, जो टेंस को पहचानने में मदद करें। तो भाई ऐसे कौन कौन से शब्द हो सकते हैं जो हमारे लिए किसी भी हैबिट या रूटीन को बता सकते हैं? ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, आप बोल सकते हैं ऐसे कई सारे शब्द। अरे भैया इसको क्या हो गया? मैनू लगता है नाराज हो गया है। एक मिनट रुक जाओ बेटे, मैनू लगता है नाराज हो गया है, एक काम नहीं कर लिया है। मैनू लगता है नाराज हो गया मेरे तो। चलो भाई फाइन। तो ऐसे कीवर्ड्स कौन से हैं जो हमारी हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने का काम करते हैं? ऐसे कई सारे शब्द हो सकते हैं, जैसे आपने सबसे पहले कहा ऑलवेज। मेरे बच्चों साथ साथ आप जरा कमेंट्स में लिखें, ठीक है ना जी? आप जरा मेरे साथ साथ कमेंट्स में लिख कर दिखाओ ऐसे प्यारे प्यारे शब्द। चलो, ऑलवेज, यूजुअली, ऑफन, आप लिख सकते हैं फ्रीक्वेंटली, रिपीटेडली, रेगुलरली। ठीक है भाई, आप ऐसे और भी शब्द लिख सकते हैं, साथ साथ लिखो मेरे भाई। नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली। जरा साथ साथ लिखो मेरे बच्चों, इन शब्दों को साथ साथ लिखो, बड़ा अच्छा लगेगा आप लोगों को। ऐसे कई सारे काम हैं जो आप हर सुबह करते हैं। एवरी मॉर्निंग हो सकता है, काम करते हैं आप एवरी नाइट, एवरी डे, आप डे इन एंड डे आउट, यानी कि समय का पता ही नहीं चलता, सारा दिन भी कोई काम कर लेते हैं। डे इन एंड डे आउट,
ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जो हमें बताने का काम कर रहे हैं, क्या चीज, हमारी हैबिट या रूटीन एक्शन। क्या बता रहे हैं मेरे बच्चों, हमारी हैबिट या रूटीन एक्शन। ठीक है, अब मेरे भाई हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने वाले सवाल कैसे देखने को मिलते हैं, चलो भाई बड़े ध्यान से समझेंगे। मैं आपके सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं। मैं आप सभी के सामने छोटे छोटे प्यारे प्यारे 3 सेंटेंसेस लिख रहा हूं, ध्यान से समझने का काम करना। ठीक है जी, मैंने आप सभी के सामने लिखा, शेखर is always waking up early। ठीक है भाई, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा, बड़े ध्यान से इसे पढ़कर देखो, आपके लिए इस लिखे हुए सेंटेंस में क्या परेशानी है, बड़े ध्यान से इसे देखो। ठीक है, आप इस सेंटेंस में ध्यान से देखो, इसमें क्या परेशानी है। ठीक है ना जी, मैंने आपके सामने एक सेंटेंस और लिखा, मैंने कहा माई फ्रेंड, सेंटेंस को ध्यान से पढ़ने की कोशिश करना, इज ऑफन telling me his childhood stories। बेटे ध्यान से देख के बताओ, आपके हिसाब से इस सेंटेंस में क्या परेशानी है, थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो। ठीक है भाई, थोड़ा सा दिमाग लगाकर देखो। फाइन, एक सेंटेंस मैंने आपके सामने लिखा, रिचा इज एवरी डे, रिचा इज एवरी डे कमिंग लेट। तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो मेरे बच्चों, तीनों सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़ो, जो भी आप इसमें करेक्शन कर सकते हो करके दिखाओ जरा। चलिए बच्चों, सब ठीक है, क्लास ठीक चल रही है, सब ठीक है ना बेटे, क्लास ठीक चल रही है, फाइन, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो भाई, अगर बात ठीक है तो कहानी को समझ लेते हैं। आओ बच्चों ध्यान से समझते हैं। अब देखो मेरे बच्चों, पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं, पहले सवाल की अगर हम बात करते हैं तो ध्यान से पढ़ना मेरे साथ। लिखा हमारे सामने शेखर इज, लिखा है हमारे सामने शेखर इज ऑलवेज वेकिंग अप अर्ली। मैं अगर इस सेंटेंस को, इस बात को सिर्फ इतना ही पढ़ूं मेरे बच्चों, अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं अगर सिर्फ इतना ही पढ़ूं, ठीक है ना जी, हाँ है ना,
अगर इस लिखे हुए सेंटेंस को मैं सिर्फ इतना ही पढ़ूं तो मुझे लगता है इस सेंटेंस में कोई परेशानी नहीं है, ये अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अरे हाँ ना, ये अपने आप में क्या हुआ भाई, है मेरे बच्चों, ये अपने आप में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लेकिन जैसे ही इस लिखे हुए वाक्य में मैंने लिखा हुआ देखा किस चीज को, ऑलवेज को, इस ऑलवेज को देखते ही मुझे ये समझ में आया कि यार ये ऑलवेज बताने वाला शब्द तो ऐसा शब्द है जो क्या बताएगा भाई, हैबिट या रूटीन एक्शन। अरे बोलो हाँ। और भाई हैबिट या रूटीन एक्शन को मेंशन कौन से टेंस में करोगे, आप कहोगे सर प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसी वजह से इस इज को और वेकिंग को हटाकर हमने इसके टेंस को लिखा वेक्स अप। क्या लिखा भाई, लिखा हम लोगों ने प्यार से, क्या चीज लिखी भाई, शेखर ऑलवेज वेक्स अप अर्ली, है कि नहीं मेरे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से क्या लिखा है, बड़े ध्यान से पढ़ो, मजेदार बात हो गई। मैं इस सेंटेंस को जितना अंडरलाइन कर रहा हूं, मैंने कहा माय फ्रेंड इज टेलिंग मी हिज चाइल्डहुड स्टोरीज, कि मेरा दोस्त अपने बचपन की कहानियां सुना रहा है, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इस लिखे सेंटेंस में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरे बच्चों मैंने यहां लिखा देखा ऑफन, ऑफन का मतलब कभी कभी, इस चीज को देखते मुझे समझ में आ रहा है यार ये तो उसकी आदत है कि जब भी मेरा दोस्त बैठा है, कभी भी बैठा है, भाई साहब बचपन की कहानियां सुनाने लग जाता है। अरे हाँ ना, बचपन की कहानियां सुनाने लग जाता है, बचपन की कहानियां उसकी आदत बन गई है, तो अब तो आदत सी है मुझको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताने की, है ना। तो भाई इस लिखी हुई बातचीत को हम बताने का काम करेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अरे बोलो हाँ, हम इसको बताने का काम करेंगे किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलो बेटे, अब आपकी बारी है, एक बार क्वेश्चन नंबर 3 पर दिमाग लगाओ। चलो बेटे, एक बार ध्यान से इस क्वेश्चन नंबर 3 पर करेक्ट आंसर बनाने की कोशिश करो। अरे सहेंद्र पढ़ ले मेरे भाई। हाँ भाई, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं है इस लड़के का। शाबाश। अब इस लिखे हुए सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कहानी वही हो गई। अगर मैं कहता हूं रिचा इज कमिंग लेट, यानी कि ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। अरे हाँ है ना। लेकिन मेरे बच्चों ने जैसे ही देखा, लिखा क्या चीज, अरे सर यहाँ एवरीडे लिखा है। क्या लिखा है, एवरीडे। एवरीडे का मतलब जो काम आप हर दिन करते हैं। अरे हाँ ना, जैसे ही ये काम आप हर दिन कर रहे हैं, है ना, जब ये काम आप हर दिन कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुई, तो आपकी आदत हो गई। तो आदत को बताना हम कौन से टेंस में चाहेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। इसलिए इज कमिंग को हटाकर हम लोगों ने क्या लिखा, कम्स। अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा मेरे प्यारे शिकारी भाइयों, अब मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, सोच के मुझे बताओ, क्या इस लिखे वाक्य में ये जो एवरीडे लिखा है सही जगह लिखा है, यस या नो का आंसर देना भाई। इस लिखे हुए तीसरे सेंटेंस में क्या ये एवरीडे सही जगह लिखा है, बस मुझे ये बताओ, या तो यस या फिर नो, बताओ मेरे भाई। तो आप कहोगे नहीं सर ये गलत जगह लिखा है ना, ये गलत जगह लिखा है ना। अब इसको सही जगह कहां लिखा जाना चाहिए, इसको हम सही जगह यहां नहीं लिखेंगे, इसे हम लिखने का काम करेंगे सेंटेंस के आखिर में। कहा लिखेंगे मेरे बच्चों, इसे हम लिखेंगे सेंटेंस के बिल्कुल आखिर में। तो देखो अब हमें एक दूसरा सवाल आना है समझ, दूसरा सवाल क्या समझ आना है कि इन सभी के सभी कीवर्ड्स को लिखा कहा जाना है, ये भी हमें सीखना होगा। आओ मेरे बच्चों सिखाता हूं, ध्यान से समझना। देखो बेटे, हमने इस पहली कैटेगरी के बारे में बात की, हमने इसे पहली कैटेगरी में बांट दिया, और ये जितने भी हमारे शब्द लिखे हैं इन सभी के सभी शब्दों को हम वर्ब से ठीक पहले लिखेंगे। कहां लिखेंगे मेरे बच्चों, इन शब्दों को हम वर्ब से ठीक पहले लिखेंगे। कहां लिखेंगे मेरे बेटे, इसे हम हमेशा वर्ब से ठीक पहले लिखेंगे, ठीक है ना। अब वर्ब से ठीक पहले अगर हम लिखते हैं तो ये शब्द कौन से हुए भाई, ये शब्द हुए हमारे प्यारे अजीज फ्रीक्वेंसी बताने वाले। ये शब्द क्या हुए मेरे बच्चे, ये शब्द हमारे प्यारे हुए, अजीज हुए, कौन से भाई, फ्रीक्वेंसी बताने वाले। ठीक है भाई, फ्रीक्वेंसी बताने का मतलब क्या समझ में आया, बार बार जो काम हो रहा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द वर्ब से पहले। ठीक होगी मेरे बच्चों बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे हाँ ना।
अब आती है दूसरी बात। अगर मैं इस दूसरी कैटेगरी की बात करूं तो एवरी तो फ्रीक्वेंसी बताएगा, बारंबारता बताएगा, लेकिन मॉर्निंग है क्या, समय बताने वाला शब्द। और ध्यान रखना मेरे बच्चों, जो समय बताने वाले शब्द होते हैं उसे हम हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखते हैं। कहां रखते हैं? सेंटेंस के आखिर में रखते हैं, है ना। इसका मतलब क्या समझ में आया कि अगर हमारे सामने दूसरी कैटेगरी की बात करें तो फ्रीक्वेंसी के साथ अगर टाइम बताने वाले शब्द हमें लिखे हुए मिलते हैं तो भाई टाइम बताने वाले शब्दों को आप कहां रखोगे? सेंटेंस के आखिर में रखोगे। कहां रखोगे भाई? सेंटेंस के आखिर में रखोगे। ठीक है, कहां रखोगे भाई? सेंटेंस के ठीक बाद में रखोगे। ओके जी। तो इसका मतलब हम लोगों को ये समझ में आ गया कि इनकी जो अरेंजमेंट है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब पिलाऊंगा मेरे भाई आप सभी को चाय। तो चाय पीने के लिए तैयार हैं? बताओ, चाय पीने के लिए तैयार हैं? अब पिलाऊंगा भाई चाय। ठीक है जी। आ जाओ मेरे बच्चे, दिमाग लगाना शुरू करते हैं। मैं आप सभी के सामने सवाल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जी। दिमाग लगाना है भाई, सेंटेंसेस में बहुत मजेदार बातें लिख रहे हैं हम। लो मेरे बच्चों, आप सभी के सामने प्यारी प्यारी चाय बना दी है। 5 सवाल हैं, दिमाग लगाना मेरे बेटे। ठीक है बेटे, 5 सवाल हैं प्यारे प्यारे, दिमाग लगाना फटाफट से। बनाओ बेटे। ध्यान से ध्यान से ध्यान से। बहुत बढ़िया जी। तो मेरे बच्चों आप लोगों ने बना लिए हैं?
अरे भाई अभिनव, यूजुअली लास्ट में नहीं होगा मेरे बेटे, वर्ब से पहले लिखा जाएगा। यही तो गलती कर दी तुमने। फिर ऐसे गलती करोगे तो बताओ पेपर कैसे बख्शेगा भाई। पेपर नहीं छोड़ने वाला, ध्यान रखना। पेपर नहीं छोड़ने वाला भाई, पेपर तो उड़ा देगा। फिर पेपर में बैठ के कहोगे तोता उड़, मैना उड़, भैंस उड़। चलो भाई, अब चीजों को समझते हैं, दिमाग लगाते हैं, बड़े प्यार से समझने का काम करते हैं। मेरे बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ हम ध्यान से देखते हैं। लिखा है नेहा इज यूजुअली मीटिंग हर फ्रेंड्स। सवाल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस यूजुअली की वजह से उस इंसान ने हैबिट या रूटीन बताया है, इसीलिए इसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं, इसे हम लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनेट में। हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट लिख दिया। फिर दूसरी बात हम लोगों को क्या ऑब्जर्व करनी पड़ी कि इस लिखे हुए टेंस के अंदर इस कीवर्ड का अरेंजमेंट आप कहां रखोगे, है ना। तो इसकी अरेंजमेंट कहां रखोगे, बिल्कुल सही है, वर्ब से ठीक है पहले हम इसे लिखेंगे। ठीक है बेटा। तो भाई अब इस सवाल की अगर हम बात करते हैं, लिखा है शी इज वेस्टिंग हर टाइम ऑलवेज। आप जैसे ही इस लिखे हुए ऑलवेज को देखते हो तो वो उस इंसान की हैबिट या रूटीन एक्शन है। आप जान रहे हैं कि हैबिट या रूटीन एक्शन को बताने के लिए हम लोगों को चाहिए क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। अब दूसरी बात समझ में आई कि भाई इस ऑलवेज की जो अरेंजमेंट है सेंटेंस के आखिर में नहीं, ऑलवेज की इस अरेंजमेंट को हम लिखेंगे किससे पहले, वर्ब से ठीक पहले। कहा लिखेंगे मेरे बच्चों, वर्ब से ठीक पहले। लिख दिया मेरे भाई, है ना। अब आओ भाई तीसरे क्वेश्चन में। एवरी मॉर्निंग रौनक इज टेकिंग योगा। हर दिन योगा करना। जैसे आप में से बहुत सारे बच्चे योगा करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, तो आपको भी ये वाक्य ऐसे ही बोलना है। क्या बोलोगे, आई टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। क्या कहोगे, ये मत कहना आई डू एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, ये गलत होगा, ऐसे नहीं कहना है। क्या कहना है, आई टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग। ठीक है, चलो लिखकर दिखाओ सारे बच्चे ये सेंटेंस। आई टेक एक्सरसाइज एवरी मॉर्निंग, आई डू नहीं, आई टेक योगा एवरी मॉर्निंग। ठीक है भाई, हाँ है ना, ठीक है। हाँ, लिख के दिखाया करो साथ साथ में बच्चों। अब आपने इस ऑलवेज को ठीक कर दिया। सेंटेंस 3 पर आते हैं। तो रौनक इज टेकिंग ना कहकर आपको कहना होगा रौनक टेक्स योगा। और इस लिखे हुए एवरी मॉर्निंग को सेंटेंस की शुरुआत में नहीं, इसे हम लिखने का काम करेंगे कहां पर, सेंटेंस के आखिर में। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ बेटे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ फटाफट से। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 4 पर दिमाग लगाते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन 4, शी इज नॉट स्पेंडिंग हर पॉकेट मनी नेवर। सवाल को अगर हम ध्यान से समझते हैं तो एक बात और समझनी होगी, आपको बड़े ध्यान से समझनी होगी। देखो बेटे बच्चों, ध्यान से इसे पढ़ने की कोशिश करो। क्या लिखा है, नेवर, सेल्डम, हार्डली, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, ये जितने भी हमारे शब्द हैं, इन सभी के सभी शब्दों को थोड़ा सा ध्यान से आप देखना। ये सभी के सभी हमारे ऐसे शब्द हैं जिन्हें हम कहते हैं नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, इन सभी के सभी शब्दों को हम क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्ड्स। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, है बोलो मेरे बच्चों, नेगेटिव वर्ड्स। यानी कि ये ऐसे शब्द हुए जो बेचारे खुद में ही नेगेटिव हैं। क्या है, खुद में ही नेगेटिव है। अब अगर खुद में ही नेगेटिव है तो इनके साथ हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं, इनके साथ हमें नोट लगाने की जरूरत नहीं,
अरे हाँ ना। तो भाई नोट लगाओगे तो ये तो गलत हो जाएगा ना, है कि नहीं, सुपरमैन हो जाएगा भाई। सेट है भाई, है ना। अब हमें बात क्या समझ में आई, नेगेटिव होने की वजह से नॉट इनके साथ नहीं लगना। तो भाई इस सेंटेंस नंबर 4 में दो करेक्शंस होंगी। सबसे पहले तो क्या, इस नेवर की वजह से हम लोगों को नोट हटाना पड़ा, है ना। नेवर को हम लिखते हैं वर्ब से ठीक पहले। किससे ठीक पहले, वर्ब से ठीक पहले। अब आओ, ये उस इंसान की आदत बता रहा है तो टेंस को भी हमें ठीक करना होगा। हमें लिखना पड़ेगा क्या चीज, स्पेंस। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। करेक्ट आंसर क्या हो गया मेरे बच्चों, हैं जी। करेक्ट आंसर हो गया, शी नेवर स्पेंड्स अ पॉकेट मनी। ठीक है, क्या कहोगे, शी नेवर स्पेंड्स हर पॉकेट मनी। ठीक है, वो इंसान अपनी पॉकेट मनी कभी नहीं खर्चता, है कि नहीं। चलो मेरे बच्चों, अब आओ क्वेश्चन नंबर 5 पर दिमाग लगाते हैं, क्या कह रहा है। हीना इज हार्डली नॉट डूइंग हर होमवर्क। सवाल की अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहली बात तो इस हार्डली की वजह से, है कि नहीं, हमें इस नोट की जरूरत नहीं है। हट गया भाई, बोलो हाँ, हट गया। फर्जी बात कर रहा था, हमने हटा दिया। अब इस हार्डली की वजह से उस इंसान की आदत बताई, भाई साहब वो अपना होमवर्क करती नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, इस डूइंग को हटाकर हम लोगों को डू के साथ क्या जोड़ना पड़ा, एस या ई एस। हाँ भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखो कंपैरेटिव एनालिसिस में आप लोगों को एक नहीं तीन बातें समझ में आई, है कि नहीं। आपको कंपैरेटिव एनालिसिस में मेरे प्यारे भाई एक नहीं तीन बातें समझ में आई। और तीन बातें कौन सी समझ में आई मेरे बच्चे, तीन बातें ये समझ में आई कि सबसे पहली बात तो हम लोगों ने अभी जो आपके सामने लिस्ट बनाई, हम लोगों ने आपके सामने जो लिस्ट बनाई, इन कीवर्ड्स की वजह से हम हैबिट या रूटीन बताते हैं। ठीक है जी, और हैबिट रूटीन बताएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ये होगी पहली बात। दूसरी बात हमें समझ में आई इन कीवर्ड्स की अरेंजमेंट। दूसरी बात हमें क्या समझ में आई, हाँ जी बेटे, हाँ जी बुला दीजिए। हमने दूसरी बात क्या समझी, ये कीवर्ड्स, ठीक है ना, लिखे कहाँ जाते हैं, है ना। और तीसरी बात हमें समझ में आई नेगेटिव वर्ड्स। तो एक काम करो, सारे बच्चे पेन पेपर लेकर पहले इस बात को लिखो। सारे बच्चे पहले पेन पेपर को लेकर इस बात को लिखो। मैं साइड में बैठ जाता हूँ, क्योंकि ये नहीं समझ में आया ना तो आगे कोई कहानी समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं साइड में बैठ जाता हूँ भाई, पहले इस कहानी को ध्यान से पढ़ो लिखो। ठीक है जी, आ जाओ भाई। चलिए बच्चों, बात समझ में आ गई है। अब इस कहानी को लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, बात समझ में आ गई है बच्चों, फाइन, राधे राधे मेरे भाई। अब कहानी को लेके चलते हैं आगे। ठीक है भाई, अभिषेक पूछ रहा है टेंस कितने क्लास में खत्म हो जाएगा। बेटे अभी मुझे पढ़ाने तो दे यार। ऐसा कोई काम है क्या अभिषेक जो मतलब आपका टेंस खत्म होने की वजह से अटका पड़ा है, पढ़ाने देना भाई। ठीक है ना, सब बच्चे चाहते हैं डिटेल में पढ़ा, तू चाहता है इसको 2 दिन में खत्म कर दे, है बेटे, गलत बात है भाई।
चलो मेरे बच्चों एक और कहानी समझते हैं, दिमाग लगाते चलो और बहुत अच्छे से चीजों को समझते चले जाओ। प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। चलो एक दूसरा फंक्शन समझाता हूं। मेरे बेटे अभिषेक ये सोच के पढ़ अब की बार आखिरी बार, ठीक है, ये सोच के पढ़ बेटा अब की बार आखिरी बार। सेल्डम का मतलब नेवर होता है नहीं मेरे भाई, ठीक है। नोट्स कैसे बनाने हैं, हाथों से बनाने हैं भाई, ठीक है अमन, हाथों से बनाने हैं बेटे, ऐसे अपनी रजिस्टर रख के और ऐसे हाथों से बनाने बेटे, फाइन, ठीक है। चलो अब इस पे दिमाग लगाओ बेटा, पहली क्लास का बच्चा लग रहा है, कह रहा है नोट्स कैसे बनाने। चलो भाई आ जाओ, बात को ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो ध्यान से, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक दूसरा फंक्शन हम लोग समझने का काम करेंगे। और दूसरा फंक्शन क्या है, जब हम व्यक्त करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, क्या चीज बताना चाहते हैं, जब हम बताना चाहते हैं एक यूनिवर्सल ट्रुथ। सारे बच्चे एक बार स्पेलिंग लिख कर दिखाना यूनिवर्सल ट्रुथ की। चलो भाई लिख कर दिखाओ फटाफट से, सारे बच्चे लिख कर दिखाओ मेरे बच्चे। यूनिवर्सल ट्रुथ क्या कहा है भाई, ठीक है जी, यूनिवर्सल ट्रुथ। अब आपके हिसाब से, ठीक है जी, यूनिवर्सल ट्रुथ आपके हिसाब से क्या होता है, ठीक है जी, यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है आप मुझे बताओ, बताओ। वेरी गुड, फाइन। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब क्या होता है मैं आपको समझाता हूं। देखो यूनिवर्सल ट्रुथ को हिंदी में आप लोग कहते हैं सार्वभौमिक सत्य, यानी कि जिसे हर कोई सच मानता है ना, सार्वभौमिक सत्य जिसे कहा जाता है, जिसे हर कोई सच मानता है। लेकिन अगर हम कायदे से समझें तो इसको समझने का एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं आपको तरीका समझाता हूं। मेरे बच्चों बड़े ध्यान से समझने का काम करना, ठीक है। इसे समझने को ना हम अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं, ठीक है ना। सबसे पहली कैटेगरी हमने बांट दी कौन सी भाई, साइंटिफिक फैक्ट। सबसे पहली कैटेगरी कौन सी बना दी भाई, साइंटिफिक फैक्ट, यानी कि वैज्ञानिक तथ्य। क्या बना दिया मेरे बेटे, वैज्ञानिक तथ्य, यानी कि जिस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है। दिमाग लगाते हैं, जिसने, जिस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर आपके पेपर में लिखा हुआ मिल जाए वाटर इज फ्रीजिंग एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो क्या ये वाक्य सही है, क्या ये वाक्य सही है। तो आप कहोगे नहीं सर ये तो मामला गड़बड़ है, 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जम जाता है, ये विज्ञान ने सिद्ध किया है। और ऐसी बातों को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अरे बोलो हाँ, ठीक है भाई। चलो एक सेंटेंस और लिख देता हूं आप सभी के सामने, बड़े ध्यान से चीजों को समझने की कोशिश करना। विज्ञान ने जिसे सिद्ध किया है ना। मैं अगर आपके सामने एक छोटी सी बात करता हूं, ठीक है ना, एक और एग्जाम्पल लिख लेता हूं। चलो पानी से याद आया, मैंने आपके सामने लिखा वाटर इज इवेपोरेटिंग, मैंने कहा वाटर इज इवेपोरेटिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस। हाँ भाई सेंटेंस में बताओ क्या दिक्कत ठीक हो सकती है, बताओ भाई क्या दिक्कत ठीक हो सकती है। हम्म, तो आप कहोगे गुरुजी इसमें क्या दिक्कत ठीक नहीं हो सकती, ये भी बिल्कुल वही बात है। जिस बात को विज्ञान ने सिद्ध किया है वो वैज्ञानिक बात प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताई जानी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसी के लिए हम लोगों ने क्या लिखने का काम किया, वाटर इवेपोरेट्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मेरे बच्चों, हाँ है ना, ठीक है भाई, अरे हाँ है ना, कोई दिक्कत तो नहीं भाई, बिल्कुल ठीक बता रहे हो अब आप सारे बच्चे, बहुत ही अच्छी बात है। इवेपोरेट का मतलब होता है भाप बन जाना, हे भगवान मुझे गोली मार दे। बात समझ में आ गई भाई। अगले सवाल पर आते हैं, ये तो हो गई भाई वैज्ञानिक बात। एक दूसरी कैटेगरी से मिलाता हूं, जिसे हम कहते हैं क्या चीज, मैथमेटिकल फैक्ट, यानी कि जिसे प्रूव किया है किसने, गणित ने, जिसे सिद्ध किया है किसने, गणित ने, ठीक है भाई। मैथमेटिकल फैक्ट इसे हम कहते हैं, जिसे गणित ने प्रूव किया है, ठीक है भाई। अब ध्यान से दिमाग लगाते हैं, ठीक है, आओ दिमाग समझने की कोशिश करते हैं। भाई मैथमेटिक्स ने हमें बहुत सारी बातें दी हैं, बहुत सारी थ्योरम्स हैं, बहुत सारे प्रूफ हैं जो हम लिखते हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। अरे हाँ ना, मैं अगर आपके सामने एक सेंटेंस लिखता हूं, मैंने लिखा एन एंगल बाइसेक्टर, मैंने आपके सामने लिखा एन एंगल बाइसेक्टर इज डिवाइडिंग एन एंगल इनटू टू इक्वल पार्ट्स। हाँ भाई बताओ इसमें क्या करेक्शन होगी,
वाटर प्लूरल होगा सर? अरे भाई कैसी बात कर रहे हैं मेरे भाई? महिमा मेरे भाई, वाटर तो सिंगुलर होता है मेरे भाई। ठीक है भाई। अमन भाई पूछ रहा है मेरा मतलब था पीडीएफ कब मिलेगा? बेटे पहले दिन बता दी थी सारी बातें। क्लास की पीडीएफ नहीं दी जाती है। क्लास की जो भी चीज पढ़ाई जा रही है अमन भाई, उसे देखकर खुद नोट्स बनाने हैं। और अगर तुम ये चीज देखकर भी नोट्स नहीं बना रहे हो, इसको देखकर भी अगर लिखना नहीं चाहते हो, तो बेटे नौकरी भी आपके नाम का कोई और ही कर लेगा। आप बिल्कुल परेशान मत हो, ठीक है? आपके नाम की नौकरी भी कोई और कर लेगा। मैं तो कह रहा हूँ आपके नाम की शादी भी कोई और कर लेगा। आप काहे परेशान हो रहे हो भाई? ठीक है। अब देखो गणित की बात आ गई हमारे सामने, है ना? तो गणित की बात हमें ये पता है कि मैथमेटिक्स में जो भी कहा है सारा का सारा प्रूफ किया है और उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में बताना है। इसीलिए हम इस डिवाइडिंग को हटाकर क्या लिखेंगे? डिवाइड्स। क्या लिखेंगे भाई? क्या लिखेंगे भाई? इस डिवाइडिंग की बातचीत को हटाकर, मैंने डिवाइडिंग की स्पेलिंग गलत लिख दी थी भाई। एक बालक ने लिखा जी डिवाइडिंग की स्पेलिंग ही गलत लिख दी हो। कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोगों को इसे ठीक करना था और लिखना क्या था? डिवाइड्स। ठीक है मेरे बच्चों, फाइन, करेक्ट हो गया भाई? हाँ या ना? चलो भाई, ये भी बात अपने आप में बिल्कुल ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं, है ना? चलिए भाई, इसी चीज के लिए एक और सवाल पेपर हमसे पूछता है। मैं अगर आपके सामने लिखूं 2 and 2, क्या लिखवाओगे? मेक्स या इज मेकिंग 4? दिमाग लगाओ भाई, पेपर ने कई बार पूछा है ये सवाल आप लोगों के लिए। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताया बालक ने। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। बहुत अच्छा एग्जाम्पल भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल। शाबाश, बिल्कुल ठीक कहा। तो भाई आप कहोगे 2 और 2 4 होते हैं, गणित ने सिद्ध किया है भाई। तो इस चीज के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट लाओ ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस काहे लगा रहे हो भाई? ठीक है, सभी बच्चों का आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो यूनिवर्सल ट्रुथ को यूं मत कहा करो कि भाई ये तो गुरुजी सार्वभौमिक सत्य है। ना 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 ना, सार्वभौमिक सत्य कहकर काम नहीं चलना, हमें तो इसको बिल्कुल लॉजिकल तरीके से समझें। हम सार्वभौमिक सत्य को कैटेगरीज में बांटेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक हो गई बात, दूसरी बात हो गई मैथमेटिकल, अरे है ना? अब तीसरी बात से मैं मिलाता हूं, यूनिवर्सल ट्रुथ की तीसरी कैटेगरी से मिलाता हूं मेरे बच्चों। ठीक है, तीसरी कैटेगरी को ध्यान से समझना, ठीक है ना? तीसरी कैटेगरी को हम कहते हैं फिलोसोफिकल। क्या लिखा है भाई? ध्यान से मेरे साथ साथ लिखकर दिखाओ, चलो मेरे बच्चों। तीसरी कैटेगरी को हम कहते हैं फिलोसोफिकल फैक्ट। क्या कहते हैं भाई? यानी कि फिलोसोफिकल फैक्ट। अब आप कहोगे गुरुजी फिलोसोफिकल क्या होता है ना? बिल्कुल, पाइथागोरस का भी एग्जांपल ले सकते हैं जी। पाइथागोरस वाले भाई है कहां से, तू पहले ये बता। शिकारी है भाई? चलो भाई, आओ कहानी को समझने का काम करते हैं भाई। फिलोसोफिकल फैक्ट को अगर हमें बताना है तो मेरे बच्चों, फिलोसोफिकल शब्द जो बना है वो बना है फिलोसोफी से। किसे बनना है भाई? फिलोसोफी से बना है। आप अगर इस फिलोसोफी को 2 हिस्सों में बांटें तो फिलो एक हो गया और सोफी एक हो गया। फिलोसोफी को अगर आप हिस्सों में बांटो तो ये 2 हिस्सों में बट गया बेटे, एक फिलो और एक हो गया सोफी, है ना? जब आप इस फिलो की बात कर रहे हो तो फिलो का मतलब होता है लव। क्या होता है भाई? लव होता है ना? और अगर मेरे बच्चों आप सोफी की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप सोफी की बात करेंगे तो सोफी हम किसे कहते हैं? सोफी हम कहते हैं विजडम। ठीक है जी, कभी कभी इसी को हम लाइफ भी कहते हैं, है ना? यानी कि ऐसी बातें जो जीवन के प्रति प्रेम जगा दें, या जीवन कैसे जीना है ये हमें सिखा दे। जिंदगी कैसे जीना है हम इसे सीखें, है ना? ठीक है जी, अरे है ना? बात समझ में आ रही है भाई? ठीक है, यानी कि जिस इंसान को जिंदगी जीने वाले वाक्य बताए जाए उसी चीज को हम क्या कहते हैं भाई? उस चीज को हम कहते हैं भाई फिलोसॉफिकल फैक्ट। एक दो एग्जांपल लेते हैं, जल्दी समझ में आएगी बात। चलिए, ठीक है ना जी? मैंने आप सभी के सामने कहा, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत प्यार से मजे लेने की कोशिश कीजिएगा। मैंने आपके सामने कहा भाई मौत सबको आती है, मैंने लिखा डेथ कम्स टू ऑल। अब देखो, एक यही सबसे बड़ा कड़वा सच है। मैंने कहा मौत सबको आती है। अब भाई जब मैंने कहा मौत सबको आती है, इसी की वजह से एक इंसान बुरा करने से दूर होता है और अच्छा करने की जिंदगी जीता है। मैं ठीक कह रहा हूं भाई?
बुरे काम को दूर करता है और अच्छा काम करने की कोशिश करता है कि नहीं? याद है कि नहीं? ठीक है ना जी? अरे हाँ है ना? फाइन। ठीक है, बात समझ में आ गई। ठीक है भाई, आओ भाई। ठीक है, अब फिलोसॉफिकल बात अगर हम कहें तो ठीक है, इसमें हम हमें क्या और भी प्यारे प्यारे एग्जांपल लिखे जा सकते हैं। ठीक है ना जी? जैसे अगर मैं कहता हूं ट्रू लव नेवर डाइज, ये भाई जीवन का नियम है। जो सच्चा प्यार है कभी नहीं मरता। सच्चा प्यार एक इंसान के जीवन को हमेशा, उस इंसान को हमेशा याद रहता है कि नहीं? आप लोगों को भी तो कभी ना कभी सच्चा प्यार हुआ होगा, है ना? कभी पड़ोसन से, कभी पड़ोसी से, है ना? जरा याद करो वो कॉलेज के दिन, है कि नहीं? ठीक है भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया विशाल भाई, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया, है ना? ये सब यूनिवर्सल ट्रुथ है मेरे सानू भाई। ठीक है ना? बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया धीरज। हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट, बिल्कुल ठीक कहा एग्जाम्पल। चलो एक अगली बात और लेकर चलते हैं, एक अगला एग्जाम्पल और लेकर चलते हैं। अगली कैटेगरी, इसे हम कहते हैं भाई साइकोलॉजिकल, इसे हम क्या कहते हैं? साइकोलॉजिकल फैक्ट। अब साइकोलॉजिकल फैक्ट को हिंदी में आप कहते हैं मनोवैज्ञानिक। ठीक है, अब साइकोलॉजिकल बना कैसे है ये शब्द समझाता हूं भाई। ये शब्द बना है साइकोलॉजी से। किससे बना है मेरे बच्चों? साइकोलॉजी से। आप अगर इसे हिस्सों में बांटें तो साइक ओ लॉजी, लॉजी का मतलब हो गया जी स्टडी, ओ का मतलब हो गया ऑफ, और साइक का मतलब हो गया माइंड। ठीक है, कभी कभी कुछ लोग इसी चीज को बिहेवियर भी कह देते हैं, यानी कि एक इंसान किसी भी इंसान के व्यवहार का अध्ययन करता है। ठीक है जी, है ना? एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान के व्यवहार का अध्ययन करता है, ठीक है, या उसके मन का अध्ययन करता है, उसी को मनोवैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है भाई, है ना? ठीक है, साइक को एक और शब्द से जान सकते हैं, सोल। ठीक है ना, जो आत्मिक अध्ययन करना सिखाता है। अरे हाँ है ना? अब एग्जाम्पल लेके चलो, ध्यान से समझने की कोशिश करो। ठीक है ना? एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं, दिमाग लगाने की कोशिश करना। एग्जाम्पल लिखा मैंने आप सभी के सामने। अ फादर loves his daughter, a father loves his daughter more than his son। अब बेटे इस सेंटेंस को ध्यान से पढ़कर दिखाओ और बताओ क्या ये सच है कि नहीं है? ये तो सच है कि भगवान है। हाँ भाई, बताओ भाई पढ़ के। हाँ या ना? ये बात अपने आप में आप कहोगे गुरुजी 200% सच है कि एक पिता अपनी बेटी से ज्यादा प्यार करता है, बेटे से इतना प्यार नहीं करता। अरे हाँ ना? ठीक इसी तरीके से हम अगर उल्टा कहें कि एक माता अपने बेटे से ज्यादा प्यार करती है, बेटी से कम प्यार करती है। ये साइकोलॉजिकल है। ऑपोजिट जेंडर के लिए हमेशा लाड़ प्यार ज्यादा होता है ना? ऑपोजिट जेंडर के लिए हमेशा लाड़ प्यार ज्यादा होता है, याद रखना। ठीक है भाई, है ना? ह्यूमन बिहेवियर है, इंसान की ऐसा व्यवहार है। ठीक है ना जी? यू गॉट माई पॉइंट? ठीक है भाई, बात समझ में आ गई भाई, है ना? चलो अब चीजों को हम समझ लेते हैं आगे। ये हमारे चारों के चारों कैटेगरी हो गई कौन सी? यूनिवर्सल ट्रुथ। तो कोई भी बच्चा यूनिवर्सल ट्रुथ को ये कहकर रट ना ले कि गुरुजी ये सार्वभौमिक सत्य होता है। ना 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 ना, सार्वभौमिक सत्य कहकर तुक्का नहीं लगाएंगे। इसको हमने चार कैटेगरी में बांट दिया। सबसे पहले वैज्ञानिक तथ्य, दूसरा हम लोगों ने लिखा गणितीय तथ्य यानी कि मैथमेटिकल फैक्ट, है ना? फिर हम लोगों ने इसके बाद तीसरी बात कहने की कोशिश की, है ना? और तीसरी बात कौन सी भाई? फिलोसॉफिकल यानी कि जीवन दर्शन। ठीक है ना, जीवन को कैसे जिया जाए। और ये हो गया क्या चीज? मनोवैज्ञानिक। ठीक है ना, एक मानसिक स्थिति को बताने वाले वाक्य। ठीक है भाई, यहां तक समझ में आ गई भाई? है ना? चलिए भाई आगे चलने की कोशिश करते हैं। फाइन, आगे चलने की कोशिश करते हैं। चलो आओ दिमाग लगाते हैं। एक अगली बात हमारे सामने आती है। ठीक है जी, एक अगली बात हमारे सामने आती है। हम वापस उसी कहानी पर आ रहे हैं आप सभी के सामने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के साथ हम लोग कंपैरिजन कर रहे थे। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ने बताया कि गुरुजी पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट के फंक्शन बता दो। आओ एक तीसरा फंक्शन समझते हैं, और ये मेंशन करना सिखाता है। क्या मेंशन करना सिखाता है? कोई भी कोटेशन,
कोई भी कोटेशन, कोई भी प्रोवर्ब, या फिर अगर हम कहें तो कोई भी सेइंग। ठीक है भाई, इन तीनों का एक एक करके एग्जांपल लेके चलेंगे। ठीक है ना जी। अब मेरे को ये जानना है भाई, कोटेशन क्या होता है ना भाई। सबसे पहली बात हम लोगों को ये समझनी है मेरे बच्चों, बड़े दिमाग से प्यार से समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहली बात, कोटेशन क्या होती है मैं समझाता हूं, ध्यान लगाना भाई। कोटेशन का मतलब क्या होता है, टेकन वर्ड्स, यानी कि ऐसे शब्द, टेकन वर्ड्स फ्रॉम अ टेक्स्ट, यानी कि जो किसी भी किताब से लिए गए शब्द हैं, जो किसी भी किताब से लिए गए शब्द हैं वो एज इट इज हमारे सामने। बिल्कुल रजत, ठीक कह रहे हैं, ठीक है ना। जो किताब से लिए गए शब्द हैं एज इट इज आपने उसे उठाकर चिपका दिया। जैसे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, दिमाग लगाना। मैंने आप सभी के सामने एक प्यारा सा नाम लिखा, शेक्सपियर, सभी ने नाम सुना होगा। एक ऑप्शन मिलता है सेड, एक ऑप्शन मिलता है सेज। व्हाट्स इन द नेम, व्हाट्स इन द नेम, नाम में क्या रखा है। विलियम शेक्सपियर का नाम सभी ने सुना होगा भाई, है ना। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का नाम सभी ने सुना होगा मेरे बच्चों। विलियम शेक्सपियर ने एक बहुत अच्छे प्ले के अंदर ये बात लिखी। ठीक है, बहुत अच्छे प्ले के अंदर ये बात लिखी कि भाई, क्या लिखी कि भाई नाम में क्या रखा है। तो भाई आज भले ही विलियम शेक्सपियर हमारे बीच नहीं रहे हो, लेकिन उनकी ये बातों को तेरी हम भुला ना सके, इनकी बातों को हम कभी भुला ना सके, और ये बात हमेशा के लिए हमारे जहन में है। बोलो हाँ, ठीक है। चलो एक एग्जांपल देता हूं, जो आपने 12वीं 10वीं 12वीं कक्षा में पढ़ा होगा, जॉन कीट्स का नाम सुना होगा भाई। जॉन कीट्स ने एक प्यारी सी बात कही, ठीक है ना। और प्यारी सी बात क्या है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ठीक है भाई, कि एक जो खूबसूरत चीज है वो हमेशा आनंद देती है। पढ़ी है ये बात आप लोगों ने, याद करके बताओ मेरे भाई। बिल्कुल पढ़ी होगी भाई, बिल्कुल पढ़ी होगी भाई। तो भाई बिल्कुल ठीक बात याद आ गई। चलो मेरे बच्चों, ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी जिसे हम कहते हैं कोटेशन। अब आती है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब हम किसे कहते हैं, प्रोवर्ब हम कहते हैं, यहां लिख रहा हूं ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, इसे हम कहते हैं मोरल ऑफ अ स्टोरी, किसी भी कहानी की नैतिक मूल्य। मैंने क्या कहा, किसी भी कहानी का नैतिक मूल्य। अरे है ना, किसी भी कहानी का नैतिक मूल्य है। बिल्कुल ठीक, एक एग्जाम्पल आप लोगों को लिख कर दिखा रहा हूं। देखो एक बालक ने लिख दिया है, मैं भी वही लिख रहा हूं, स्लो एंड स्टेडी। मैं भी वही लिख रहा हूं, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। अब देखो जी, बताओ जरा कौन सी कहानी याद आई इसको पढ़ के, बताओ भाई, बताओ बताओ। शाबाश पुनीत भाई, हाँ जी, टू ऑटम भी लिखे हैं इन्हीं ने। शाबाश मेरे भाई प्रिंस, बहुत बढ़िया। तो बेटा इस चीज को देखते ही आप लोगों ने क्या कहा, अरे गुरुजी इसके पीछे तो खरगोश की और मगरमच्छ की कहानी है? खरगोश और मगरमच्छ की कहानी है? याद है खरगोश और मगरमच्छ? अब कछुआ था भाई। ठीक है, अब आते हैं सेइंग। भाई सेइंग हम किसे कहते हैं, सेइंग हम कहते हैं मशहूर लोगों के बोले गए शब्द। ठीक है ना, स्पोकन वर्ड्स, स्पोकन वर्ड्स ऑफ अ फेमस पर्सन। भाई किसी भी फेमस यानी कि प्रसिद्ध व्यक्ति के बोले गए शब्द जो हमेशा हमेशा लोग जानते हैं और हमेशा हमेशा लोग बताते हैं। अरे हाँ ना, ठीक है भाई। एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं भाई, दिमाग लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। बोले गए शब्द, जैसे अगर हम प्यारा सा एग्जांपल लेके चले, बोले गए शब्द है ना भाई। मैं अगर कहता हूं सुभाष चंद्र बोस सेज दिल्ली चलो, सभी बच्चों को याद है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल एग्जाम्पल अच्छा दिया भाई। इंकलाब जिंदाबाद, डू और डाई, है ना, ठीक है जी, है ना। ये सारे के सारे हमारे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू,
सेज आराम हराम है, रेस्ट इज रस्ट, आराम हराम है। ठीक है, ये हो गया। बात समझ आ रही है बेटे? है ना? है कि नहीं? चलो जी, आसान हो गया। ठीक है भाई, तो प्रेजेंट इंडेफिनेट को समझने का हमने रास्ता बनाया है कि नहीं बच्चों? अब ये होगी हमारी प्यारी सी पहली बात, है कि नहीं? बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं आप ऐसे ही। अब कहानी लेके चलता हूं थोड़ा सा आगे, है ना? अब तक हम लोगों ने समझने का काम किया कंपैरेटिव एनालिसिस, प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट इंडेफिनेट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, है ना? यानी कि अब तक जो लड़ाई हम लड़ रहे थे वो किसके बारे में थी बच्चों? प्रेजेंट इंडेफिनेट के बारे में। अब थोड़ा सा खेल बदलते हैं, किस चीज के लिए? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के लिए। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में पहली बात हम मेंशन करना चाहते हैं, क्या चीज? टू मेंशन और लाइव एक्शन। मेरे बच्चों जो मैं यहां लिख रहा हूं, एक बार सारे बच्चे साथ साथ लिख कर दिखाओगे भाई ये मैंने क्या लिखा? सारे बच्चे साथ साथ लिखकर दिखाओ कि मैंने क्या लिखा। दिल्ली चलो को ट्रांसलेट नहीं करेंगे क्योंकि जिन्होंने ये बोला है उनके शब्द एज इट इज ही याद रखे जाते हैं। बताओ भाई, बताओ भाई, दिमाग लगाओ। शाबाश। लाइव एक्शन हम किसे कहते हैं? सोच के बताओ मेरे बच्चों। लाइव एक्शन हम कहते किसे, इसे समझो। लाइव एक्शन भाई, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, है ना? ठीक है, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे कमेंट कर रहे हैं, है ना? बच्चे कमेंट कर रहे हैं। भाई मैं साथ साथ गाने भी गा रहा हूँ, आप हो सकता है बच्चे साथ साथ खाना खा रहे हो, किसी की याद आ रही हो सकता है क्लास में पढ़ते पढ़ते कोई साथ साथ अपनी सेटिंग से बात भी कर रहा हो। हाय ना मेले बेबी ने थाना थाया, है कि नहीं? ये भी चल रहा है, सब चलता है लाइफ में, है ना? तो भाई इसे हम कहते हैं क्या? लाइव एक्शन। अब लाइव एक्शन होता क्या है? लाइव एक्शन उसे हम कहते हैं जो उस समय चल रहा हो, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जिस समय हम उसकी बात कर रहे हो। यानी कि एक ऐसे एक्शन की बात हम कर रहे हैं जो हमारे सामने बिल्कुल सामने दिखाई दे रहा है, चल रहा है ना? बात समझ रहे? आपके सामने एक्टिविटी हो रही है। तो भाई इस लाइव एक्शन को बताने के लिए भी हम लोगों को जरूरत पड़ेगी किसकी? कीवर्ड्स की। बोलो हाँ भाई। अब इसके कुछ कीवर्ड्स आप सभी के सामने मैं लिख देता हूं। जैसे आप अगर कहेंगे नाउ, या फिर आप कहेंगे क्या चीज? राइट नाउ। ठीक है जी। आप कहेंगे क्या चीज? एट प्रेजेंट। क्या कहेंगे भाई? एट प्रेजेंट। ठीक है भाई, हाँ या ना? आप एक और बात कहना चाहें तो कह सकते हैं एट दिस टाइम। अरे हाँ ना? बात समझ में आ रही है? ऐसे शब्दों को आप क्या बताने की कोशिश करेंगे कि सर ये वो एक्शन है जो इस समय हमारे सामने चल रहे हैं, है कि नहीं? ठीक है बेटे बात। अब आते हैं इसके एक दो एग्जाम्पल लेकर। फाइन, जैसे कि मान लीजिए मैं आप सभी के सामने कहता हूं, बड़े प्यार से समझने की कोशिश करिए, और मैंने आप सभी के सामने कहा राखी इज वॉचिंग द टीवी नाउ। इस समय क्या कर रही है? राखी नाम का कोई इंसान है, टीवी देख रही है। अरे हाँ है ना यार, इससे अच्छा तो क्या एग्जाम्पल हो सकता है? मैंने आप सभी के सामने लिखा वी आर लर्निंग टेंसेस एट दिस टाइम। इस समय हम क्या कर रहे हैं भाई? इस समय हम टेंस पढ़ रहे हैं, है कि नहीं भाई? अरे भाई हाँ है ना? इस समय हम क्या कर रहे हैं भाई? टेंस पढ़ रहे हैं, हाँ ना? हाँ, ये भी लिख सकते हैं गोपाल सर इज करंटली टीचिंग, है कि नहीं? हाँ हाँ, करंटली भी लिखो भाई, बिल्कुल लिखो, करंटली भी लिखो भाई। यही तो है, जो बच्चा पार्टिसिपेट करेगा वही तो सीखेगा। तुमसे मिलना, साथ साथ पढ़ना बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं भाई? अब आते हैं इसी के एक दूसरी कैटेगरी से, ठीक है ना जी? दूसरी कैटेगरी कौन सी है भाई? दिमाग लगाने की कोशिश करें। दूसरी कैटेगरी आ रही है टू मेंशन अ पैरेलल एक्शन।
देखो बच्चों मैंने क्या लिखा, साथ साथ लिखो, पैरेलल स्पेलिंग टेस्ट में भी पूछा जाता है। हाँ जी। कीवर्ड की पोजीशन बेटे सभी शब्द आखिर में आएंगे, ठीक है, सभी शब्द आखिर में आएंगे, ठीक है। शाबाश, बहुत बढ़िया। अब इस पैरेलल एक्शन का मतलब क्या होता है, चलो मैं आप सभी के सामने एक एग्जांपल ले रहा हूं, बड़े ध्यान से समझना मेरे बच्चों। अच्छा मैं अगर आपको कहूं, चलो कहूं तो कुछ नहीं, मैं अगर आपसे पूछूं, हाँ भाई आप में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बताओ। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बताओ बताओ बताओ। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों ने बताया। अच्छा आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन, बताओ भाई। शाबाश, नाइस नाइस नाइस। अच्छा भाई आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ाई के साथ साथ कहीं पर जॉब कर रहे हैं, बताओ, सोच के बताओ, अपने मन से बताओ। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं भाई जो पढ़ाई के साथ साथ कहीं जॉब भी कर रहे हैं, ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, हो सकता है कहीं किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, हो सकता है पापा की मम्मी के किसी काम में मदद कर रहे हैं, बताओ जरा। शाबाश। अब आप एक बात ध्यान से समझना मेरे बच्चों, देखो दो बातें हो गई। एक बात तो ये है कि इस समय एग्जैक्टली लाइव क्या चल रहा है, मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, लाइव तो काम ये हो रहा है ना। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ बच्चे साथ साथ लिख रहे हैं, साथ साथ समझ रहे हैं, ये काम है क्या, लाइव एक्शन, है ना। ये एक्शन क्या है, लाइव एक्शन। अब आप लोगों का ग्रेजुएशन करना, मेरे बच्चों आप लोगों का ग्रेजुएशन करना, ये वाला एक्शन क्या है, आओ मेरे बच्चों कहानी समझने का काम करते हैं, देखो ध्यान से। पैरेलल एक्शन हम किसे कहते हैं, पैरेलल एक्शन हम उसे कहते हैं जो उस समय नहीं चल रहा जिस समय हम बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं वो एक्शन पैरेलली कहीं और चल रहा है। जैसे भाई आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, इस समय थोड़ी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन करने का अलग जगह पर चल रहा है ना। ग्रेजुएशन जो हो रही है वो आपकी कहीं और चल रही है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कहीं और चल रहे हैं, अरे है ना। मैं अगर आपको कहता हूं भाई आप में से कितने बच्चे जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, है ना, हो सकता है ना आप बहुत सारे बच्चे ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समय थोड़ी ट्यूशन पढ़ा, इस समय तो आप मेरी क्लास में पढ़ रहे हैं, फर्क समझ में आ गया बेटे। अब इस कहानी को अगर हम ध्यान से समझने का काम करें मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखें, तो ये एक ऐसा एक्शन है जो नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, नॉट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जो उस समय नहीं चल रहा जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है जी, बात समझ में आ रही है जी, ओके।
है ना। अब इसको बताने की अगर कीवर्ड्स की हम बात करें, इसको बताने के अगर हम कीवर्ड्स की बात करें तो इसके भी कीवर्ड्स हो सकते हैं क्या, दीज डेज, कभी कभी नाउ और डे भी लिखा मिल जाता है, इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसी को नाउ और डेज भी लिख दिया जाता है, दोनों शब्द एक ही हैं, समझ रहे, दोनों शब्द एक ही हैं, दोनों को कहने बताने का एक ही काम है। जैसे आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे आई एम डूइंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन की स्पेलिंग बड़े ध्यान से लिखना भाई, आई एम डूइंग ग्रेजुएशन दीज डेज, इसका मतलब मैं आजकल क्या कर रहा हूं, ग्रेजुएशन कर रहा हूं। आप ग्रेजुएशन नहीं लिखना चाहें तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, है ना। आप ग्रेजुएशन नहीं लिखना चाहें तो पोस्ट ग्रेजुएशन लिख सकते हैं, है ना। पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं तो आप भाई जॉब लिख सकते हैं, जो आप लिखना चाहें, अरे है ना। जैसे अगर मैं कहने की कोशिश करता हूं, एक एग्जाम्पल और मैंने लिखा, द गवर्नमेंट इज इंक्रीजिंग the prices of petrol, diesel nowadays, आजकल सरकार क्या कर रही है, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती जा रही है ना। अब भाई दाम बढ़ाती जा रही है तो उसमें तो हम कुछ कर ही नहीं सकते ना भाई, सरकार है, सरकार है, सरकार को तो कोई कुछ कह ही नहीं सकता भाई, अरे है ना। ठीक है मेरे बच्चों, चलिए अच्छा भाई, पहले यहां तक की बात को अच्छे से पढ़ना, ठीक है। पहले मेरे बच्चों यहां तक की बात ध्यान से पढ़ना, जब यहां तक की बात को ध्यान से पढ़ोगे तो फिर आगे कहानी बहुत प्यार से समझ में आएगी, ठीक है, फाइन। यहां तक पढ़ लिया अच्छे से तो आगे की कहानी बहुत अच्छे से समझ में आए ना, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझ लेते हैं, आज आप लोगों ने मेरे साथ मिलकर बहुत प्यारी प्यारी बातें सीखने की कोशिश की। सबसे पहले कंपैरेटिव एनालिसिस की हम लोगों ने बात समझी और कीवर्ड का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझा, है ना, ठीक है। कीवर्ड को अगर हम ध्यान से समझते हैं मेरे बच्चों तो कीवर्ड अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनकी अरेंजमेंट, इनकी वजह से टेंस बदलना और इनके अंदर नेगेटिव वर्ड्स। चाय पिलाई गई, फिर हमने आगे समझा यूनिवर्सल ट्रुथ को, बच्चे तो रट लेते हैं, बच्चे तो यूं कह के रट लेते हैं यूनिवर्सल ट्रुथ जिसे कोई नहीं झुटला सकता, अरे भाई तुम कैसे बर्बाद हो जाओगे, ऐसे मत पढ़ो भाई। यूनिवर्सल ट्रुथ को पहचानने की हमने 4 एरियाज बांट दिए, साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल फैक्ट, फिलोसॉफिकल फैक्ट और साइकोलॉजिकल फैक्ट। फिर इसके बाद हम लोगों ने समझा प्रेजेंट इंडेफिनिट वर्सेस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का दूसरा नहीं तीसरा दायरा, जिसमें कोटेशन, प्रोवर्ब और सेइंग का फर्क हमने जाना और उसके प्यारे प्यारे एग्जाम्पल्स हम लोगों ने देखे, है ना। ठीक है जी, बात समझ में आई भाई, है ना, ठीक है बेटे। अब आगे हम समझने का काम करते हैं, क्या लिखा है भाई हम लोगों ने, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस को समझने के 2 छोटे छोटे नियम बनाए, एक समझा लाइव एक्शन बताना और एक हमने समझा पैरेलल एक्शन बताना। पैरेलल एक्शन किसे कहते हैं, जो उस समय नहीं चल रहा जिस समय हम उसकी बात कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज की बात यहीं तक हम रोकेंगे, अच्छे से पढ़ें, रिवाइज करके आए, फिर मुलाकात करते हैं आगे आपसे। अब लेवल धीरे धीरे टेंसेस में हम उठाते चले जाएंगे, ठीक है दोस्तों। कंपैरेटिव लेवल पर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे लेवल की पकड़ बनेगी। फिर मुलाकात करते हैं आपसे, थैंक यू सो मच, मस्त रहें, व्यस्त रहें, बाय एवरीवन।